देश में चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अपहरण, बलात्कार, हत्याएं सब अपने चरम पे हैं। 2014 में जब मोदी जी आए, कितने रोजाना हत्याएं हो रही हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने अपहरण हो रहे हैं। सारा हमारा बनाया हुआ, आपका बनाया हुआ ब्रिज बस्ती में गिर जा रहा है। बताइए, जो अंग्रेजों ने हावड़ा ब्रिज बनाया, गिरा, पार्लियामेंट हाउस गिरा, रेलवे आज चल रहे हैं। आज इनके बनाए हुए ब्रिज और जाके रोडों का पूर्वांचल खलीलाबाद का रोडों का हालत देखिए, पानी भर जा रहा है। 4 बजे बलिया में बस नहीं है, पूर्वांचल की हालत देखिए। क्या नाम है आपका? मुझे फ़हीम सिद्दीकी कहते हैं। हाँ। मैं इंडियन नेशनल लीग का यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो थोड़ा बताएं आप अपनी पार्टी के बारे में, आप जिस संगठन से आए हैं उसके बारे में बताएं, और आज यहाँ आप लोग क्यों आए हैं? देखिए, इस वक्त देश के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। देश में चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अपहरण, बलात्कार, हत्याएं सब अपने चरम पे हैं। गुंडागर्दी अपने चरम पर है। इस सब से जनता बिल्कुल त्रस्त हो रही थी। इसी को लेकर एक सोच बनी कि इन लोगों से कैसे निपटारा किया जाए। ये लोग किसी की नहीं सुन रहे हैं। किसान 10 महीने से बैठा है दिल्ली में, हैं, अभी कुछ दिन में 1 साल हो जाए, 10 महीने से ऊपर हो गए, यानी 1 साल हो जाएगा कुछ दिन में। यानी कान पे जूं नहीं लेकर रेंग रही है। ये सरकार का काम है। लोकतंत्र में हर नागरिक का अधिकार होता है कि वो अपनी बात को कहे। यहाँ धरना नहीं देने दिया रहा है, यहाँ पे कुर्सियाँ और टेंट नहीं लगने दिया हैं। तो हम लोग सब ज़मीन में बैठे आके यहाँ पे। तो ये क्या तरीका बना रहे हैं? इन सब को लेके इनको बदलने के लिए, इन सरकार से मुकाबले करने के लिए एक ये सोच बनी। 2020 से हम लोग इस पे काम कर रहे थे। अच्छा। कि सारे जो संगठन छोटे छोटे हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है और चंद लोग होते हैं, उनको लेकर एक संगठन गठबंधन बने। अच्छा। जिसमें करीब 22 पार्टियाँ हम लोग से जुड़ी थी। हाँ। जिसका नाम रखा गया था IDA, ठीक है, इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना, ये अलायंस बना। फिर इसके ऊपर और कोशिश की गई, बात की गई लोगों से। तो उत्तर प्रदेश में और भी बहुत से गठबंधन बने हैं छोटे छोटे, जैसे 15 पार्टी है, 10 पार्टी हैं, किसी के 5-7 पार्टी हैं। उनको लेके मुरादाबाद में 1 सितंबर 2 सितंबर को एक मीटिंग हुई। अच्छा। जिसके अध्यक्षता मौलाना सलमान हसनी नदवी ने किया। अच्छा। मौलाना आपके तौकीर रज़ा वो बरेली वाले, उन्होंने, ये लोग संरक्षण में हैं हम लोग के, उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम सियासी पार्टी हमारे पास नहीं है, हम सियासी लोग नहीं हैं, हम लोग आलिम लोग हैं, लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये होना चाहिए, हम आपके साथ में। इसलिए हमें उलमा का भी समर्थन मिल रहा है। अच्छा। और वहाँ पे 5 गठबंधन, हमारे IDA के साथ 5 गठबंधन और बने। वहाँ उसमें ये तय हुआ है कि ये सारे गठबंधन मिलके एक महागठबंधन बने। अच्छा। तो उसका नाम तय किया जाए, तो नाम तय किया गया भारतीय महागठबंधन। ये तय हो गया है वहाँ। हाँ। 1 सितंबर को तय हो चुका है। अच्छा। आज पहली मीटिंग IDA गठबंधन के तहत यहाँ पर हो रही है, महागठबंधन की। इसके बाद से एक बड़ी रैली हम लोग करेंगे और आगे काम करेंगे और इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए, ये आपने IDA के बारे में बताया, थोड़ा अपनी जो आप लोग की जो विचारधारा है, जो आप लोगों ने संगठन या पार्टी बनाई है, उसके बारे में थोड़ा सा। इंडियन नेशनल लीग, हम लोग इंडियन नेशनल लीग के NYL के प्रदेश महासचिव हैं। हाँ। तो हम लोग ने ये विचार बनाया है कि सबको एक साथ लेके उसमें हमारे में, क्योंकि आदमी अगर इंडियन नेशनल लीग नाम हो गया तो उसको आदमी समझता है कि ये मुस्लिम पार्टी होगी। हाँ। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं PC कुरील साहब, वो दलित समाज से आते हैं। तो ऐसे हम लोग ने विचार किया कि सबको एकजुट लेके चलेंगे, तभी कुछ हो पाएगा, वरना ये भाजपा ना किसी को जीने देगी और हम लोग का लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये सब इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं कि उसमें सब समाज हैं, शोषित समाज हैं, सारे दलित हैं और बैकवर्ड हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। हम लोग 85% OBC बैकवर्ड और माइनॉरिटीज़ वगैरह हैं, और 15% वाले हम पे राज कर रहे हैं, वो अब हम लोग होने नहीं देंगे। देखिए, आज ये जो 41 पार्टियों का जन आंदोलन, कितनी पार्टियां? 41 पार्टियों का, हाँ, अभी महागठबंधन में जन आंदोलन जो आज से शुरू हुआ है, कल रविंद्रालय में है। पूरे प्रदेश में हम लोग रोड शो करेंगे, जगह जगह तकरीरें करेंगे, और क्यों ना करें। 2014 में जब मोदी जी आए, उसके बाद 7 साल हो चुके हैं। आप खुद बताइए, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने रोजाना हत्याएं हो रही हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने अपहरण हो रहे हैं, सैकड़ों मॉब लिंचिंग देश में। आज जो किसान बदहाली की हालत में, 70% देश की आर्थिक व्यवस्था किसानों पर थी। 6 महीने से किसान
वहाँ पर है, आपने देखा। इसी प्रदेश में हमारी मुख्यमंत्री जी हैं, कोई बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। कोई 10 साल रहेगा, कोई 15 सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जिससे चिढ़ जाते हैं उनको ऊपर एक्शन लेने लगते हैं। जैसे 1-2 उदाहरण दीजिए। उदाहरण अब मैं कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, देख लीजिए डॉक्टर कफील पे देख लीजिए, आजम खान पे देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें सब नहीं होना चाहिए। कल को सरकार आपकी नहीं रहेगी, वो आएगी। और दूसरी चीज़, आप सिस्टम पे काम करो। आप सिस्टम, आप कह रहे हो कि ठीक है बदमाशी गुंडागर्दी चली गई, अभी मैं अगर एवरेज निकाल दूंगा, ठीक है उन्होंने रोक लगाई है, बाहुबलियों को रोक लगाया, लेकिन आज की डेट में दिन दहाड़े हत्या हो रही है। अभी राबिया का देख लीजिए, इससे पहले ना जाने कितने, अभी ये हाथरस वाला कांड हुआ, कितने कांड हुए, वेमुला हुआ, सारी देश में ये सारी चीज़ें हुई। और आप ये बताइए, नाम बदल रहे हो। हमने कितने साल हुकूमत की, हम आई जब मुस्लिम, हम चाहते तो आगरा को अजीब नगर, कानपुर को करीम नगर, रामपुर को रहीम नगर, मथुरा को मोहम्मद नगर, गोरे, लेकिन ऐसा नहीं किया, सारे नामों को इन्होंने बदलिया। ये कभी भी आप ये कहते हैं कि एक घोटालेबाजी, इन्होंने कहा था कि सारे घोटालेबाज जाएंगे, वेफर्स घोटाला, 10 घोटाला, कमनवेल्थ घोटाला, ट्रांजैक्शन घोटाला, पत्थर घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, सारा घोटाला, यूरिया घोटाला, रेलवे घोटाला, ताबूत घोटाला, और कोरोना में भी घोटाला, मंदिर के नाम पे घोटाला। आज भी एक भी घोटालेबाज बताओ, और विला माल्या और नीरव मोदी भाग रहे हैं देश को लूट करके। सारा हमारा बनाया हुआ, आपका बनाया हुआ ब्रिज बस्ती में गिर जा रहा है। बताइए, जो अंग्रेजों ने हावड़ा ब्रिज बनाया, गिरा, पार्लियामेंट हाउस गिरा, रेलवे आज चल रहे हैं। आज इनके बनाए हुए ब्रिज और जाके रोडों का हालत, मैं पूर्वांचल खलीलाबाद का रोडों का हालत देखिए, पानी भर जा रहा है। 4 बजे बलिया में बस नहीं है, पूर्वांचल की हालत बेकार है। जहां से मैं खलीलाबाद से लड़ रहा हूं, खलीलाबाद फाउंडेड बाय द नेम खलीलुर रहमान, रिप्रेजेंट बाय ऑरेंज टोटल एरिया 39 and 4 डिग्री काले 3 से 250 डिस्ट्रिक्ट आर मोस्ट बैकवर्ड। 250 जिला मेरा अपना, जिले में बस स्टैंड नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, प्रेस क्लब तक नहीं है। मैं वहाँ 1 साल से आवाज़ उठा रहा हूँ कि कम से कम बस अड्डा, प्रेस क्लब खुल जाए। तो कौन सी डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं? अभी चाइना 125 करोड़ की नौकरी दे रहा है, अमेरिका परमाणु बम बना रहा है, कोरिया जापान टेक्नोलॉजी में आपका बढ़ा, और आप क्या कर रहे हो? जीएसटी, नोटबंदी, तलाक, मंदिर, मस्जिद, इसी में उलझाकर। अभी देखो, चुनाव से पहले कोई ना कोई और मुद्दा लाएंगे, इस पर हटना पड़ेगा। सबका देश है, जब देश आज़ाद हुआ वो हो गए, पाकिस्तान गया, हम लोग रुक गए। और क्या हम लोगों का योगदान नहीं? 33,000 उलमाओं ने फांसी पे लटके हैं। मौलाना बकर अली, उर्दू के राइटर, बगावत की, फिरोज साहब लटकाए गए। और आपको बता दूं, हाफिज उस्मान सेठ 60,000 करोड़ रुपया गांधी जी, नेहरू जी को दिया देश को आज़ाद कराने के लिए, और हम मुस्लिम। तो ये सबका देश है, सबका देश है। सरकार बीजेपी आए, कांग्रेस आए, सपा आए, बसपा आए, सबको लेकर के चलना पड़ेगा। जो सबके हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। सबको देखा, सब बेकार। इस बार भारतीय महागठबंधन इंशाल्लाह आपकी बार, इसलिए संघर्ष है। पूरे प्रदेश में हम जाएंगे, जन आंदोलन, पूरे आवाम यहाँ पर आई, आप देख ही रहे महमूद पराचा साहब जैसे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जल्द, हम लोग पूरे प्रदेश में रोड शो करेंगे इंशाल्लाह। जल्द अगला धरना प्रदर्शन 1 महीने बाद, इससे ज़्यादा भीड़, लाखों की तादाद में इंशाल्लाह करेंगे। भंते जी, क्या नाम है आपका? भंते बौद्ध रत्न। अच्छा, कहाँ से हैं? सीतापुर से। सीतापुर से आए हैं? जी। अच्छा अच्छा, तो आप लोग यहाँ पूरा भिक्खू संघ में देख पा रहा हूँ आया हुआ है, क्यों आए हुए हैं सब लोग? ये भिक्खू संघ यहाँ सब ये इको गार्डन को आए थे घूमने के लिए। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा था, तो इन लोगों ने कहा भंते जी यहाँ बैठिए, तो हम लोग भी सम्मान में बैठ गए यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। हमारे साथ और भंते लोग भी हैं। जी भंते जी, कहाँ से आए हैं आप? कचनार से। हाँ, जिला सीतापुर से। सीतापुर से हैं। क्या नाम है भंते जी? संघानंद। संगानंद जी। भंते जी, हाँ। हम सीतापुर से आए हैं। अच्छा, हम धर्म रतन भंते नाम। अच्छा अच्छा जी। भंते जी, सीतापुर से आए हैं, भंते विनय सिंह भंते। अच्छा अच्छा जी। भंते जी, आपका नाम? मैं सीतापुर से आया हूँ, भंते धमसागर जी। आइडिया। ये मैं भंते राहुल जी, सीतापुर से। अच्छा अच्छा, तो मैं काफ़ी भिक्खू संघ को देख पा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे क्या, जैसे बुद्ध विहार आपने बताया घूमने आए थे, तो और किन किन मुद्दों पे आप चाहते हैं कि सरकार का ध्यान जाए? सब हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ की जो पार्कें पड़ी हुई हैं, उसमें हमारी पार्कों में बाबा साहब की छाई जहाँ तहाँ बनना है वो बनवाई जाए। लिहाजा हमारे अतिथि भिक्षु लोग जो हैं इधर उधर घूम रहे हैं, पार्कों में रहते हैं, उनके लिए कोई अतिथि छाया नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि मेरे पार्कों में कुछ ना, ये भिक्षु संघ के लिए कोई न कोई व्यवस्था रात के लिए मिलना चाहिए।